नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मनोचिकित्सा के रोग की, जिसको कि एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें मरीज़ को तमाम तरीके के भय महसूस होते हैं जो अनायास होते हैं, जिनका कोई कारण उतना नहीं होता जितना उन्हें भय लग रहा होता है। और ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, ये कई तरीके की बीमारी एंजाइटी होती है, जैसे ऑब्सेशंस, ये भी एक एंजाइटी है। जीएडी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। फोबिया, ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। और पैनिक डिसऑर्डर, जब ये एंजाइटी बहुत सीवियर होती है तो इसको पैनिक्स कहते हैं। आज की डेट में बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज़ हो रहा है, पैनिक हो गया है, या पैनिक डिसऑर्डर हो गया है, या पैनिक एंजाइटी है। इस तरीके के कॉमन वर्ड्स बहुत बार यूज़ हो रहे हैं। तो आज हम एक एक करके इन बीमारियों के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें कि एंजाइटी के सभी लक्षण, जैसे सर का भारीपन, आँखों का जलन होना, मुंह सूखना, दिल धड़कना, सांस लेने में तकलीफ, पेट फूलना, जी मिचलाना, लैट्रिन लगना, पेशाब लगना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, पसीना आना, चक्कर आना, लगना गिर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा, ऐसे ख्याल हमेशा मौजूद रहना, जिनका कोई कारण है नहीं लेकिन हमेशा ये लग रहा है कि, और वो बार बार शिफ्ट भी हो रहा है उसका कारण। कभी लग रहा है कि कहीं कोई गलत न्यूज़ ना आ जाए मेरे घर में, कोई बाहर गया तो ये लग रहा है कि कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, या हमको कोई बीमारी तो नहीं हो गई ऐसी जो हमारी जान ले ले, तो हमारे घर वालों को क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे तमाम तरीके के विचार मन में आते जाना, और ये एक जगह फिक्स नहीं रह रहे हैं, ये बदलते जा रहे हैं। लेकिन मरीज़ हर बार एक बेचैनी, एक परेशानी का शिकार हो जा रहा है। और कभी कभी ये एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा होती है, जब लगता है कि अब हार्ट अटैक हो जाएगा, मरीज़ रोने लग रहा है, सांस रुकी जैसी लग रही है, हार्ट बिल्कुल बंद हुआ जा रहा है, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आमतौर से करीब करीब ये अराउंड 8% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही है। कभी न कभी लाइफ में इतना इफ़ेक्ट करती है, जो बहुत हाई परसेंटेज है। और उसमें बहुत बार क्या होता है कि जिस जगह के लक्षण शरीर में महसूस हो रहे हैं, उस जगह के स्पेशलिस्ट के पास मरीज़ जा रहा है, उस डॉक्टर के पास जा रहा है, और वहाँ पर उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, और उसमें उन बीमारियों को, उसके जो लोकल कॉज होते हैं, जैसे हार्ट के डॉक्टर पास जा रहा है तो हार्ट का डॉक्टर कह रहा है इसमें तो हार्ट की कोई बीमारी नहीं निकली, चेस्ट वाले के पास जा रहा है तो कह रहा है चेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकली, या अन्य किसी पेट वाले स्पेशलिस्ट के पास गया तो वहाँ भी कोई बीमारी नहीं निकली। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर लिया कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, और कुछ दवाएं लिख दी गई। इन इलाजों में बहुत बार मरीज को थोड़ा सा रिलीफ हुआ, और उसने पूरी बात ना समझ के या पूरी बात ना जान के कि बीमारी कौन सी थी और उसका कितने दिन तक इलाज चलेगा, बहुत बार ये प्रॉपर इलाज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत बार जो स्पेशलिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो एक तो ये एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दूसरा होता है फोबिया, जगह जगह का डर, जैसे बंद जगह का डर, ऊंची बिल्डिंगों का डर, ऊंचे पुलों पर डर, क्लोज स्पेस में डर। बहुत बार लोग एरोप्लेन में नहीं जा पा रहे हैं, जो नई ट्रेनें आई हैं उनके, जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं चलने पर, ऑटोमेटिक खुलते हैं उसी टाइम पर सिक्योरिटी की वजह से, उनमें लोग नहीं जा पा रहे हैं। लिफ्ट में नहीं जा पा रहे हैं, पता चला 10 मंजिल जाना है तो स्टेयर से चले आ रहे हैं, क्योंकि जब वो उसमें जा रहे हैं तो उनको खौफ लग रहा है, डर लग रहा है, इसके अंदर हमारी सांस रुक जाएगी, सांस नहीं मिलेगी। और एंजाइटी के जो भी हमने लक्षण बताए हैं, वो बहुत बार वो लक्षण महसूस होने लग रहे हैं तो बेचारे आधे रास्ते चले आ रहे हैं, या कहीं अकेले जा रहे हैं तो अकेले जाने में उनको डर लग रहा है कि हम रास्ते में जाएंगे हमें कुछ हो जाएगा, तो जा ही नहीं रहे हैं, रास्ते से लौटे आ रहे हैं, या किसी को और को लेकर जा रहे हैं। तो ये जो फोबिया हैं ये भी बहुत लोगों को क्रिपल्ड कर देते हैं, और उस वजह से वो अपनी नॉर्मल जो लाइफ होती है उसको नहीं जी पाते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें पैनिक्स होते हैं, यानी कि घबराहट की ऐसी तीव्र बेचैनी जो बर्दाश्त से बाहर होती है, और उस टाइम पर इमीडिएटली वो मरीज़ किसी न किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसीज़ में चला जाता है, चाहे वो कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में चला जाए, चाहे नियर बाई जो भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो, और वहाँ पर वो प्रॉपरली अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराता है। और बार बार ये एपिसोड इतने होते हैं कि मरीज़ को पता चला थोड़ी देर पहले उसने जांच कराई है, फिर अगले दिन जांच करा रहा है कि मुझे फिर तो नहीं कुछ हो गया है, मुझे फिर तो नहीं कुछ हो गया है।
और इन जांचों के द्वारा वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि मेरे अंदर कोई हार्ट बीमारी तो नहीं हो गई है, जिस जगह के उसके लक्षण लग रहे हैं उस जगह की बीमारी तो नहीं हो गई, और इसमें वो अपना बहुत सा समय और पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हर बार उनको जांचों के बाद यही बताया जाता है कि भाई आपको तो हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, चेस्ट की बीमारी नहीं है, या पेट की बीमारी नहीं है, या जो मरीज़ को जो भी ख्याल आ रहा है और जिस बीमारी का एक सीरियस स्टेज आ रहा है। जैसे बहुत से लोग जो गुटखा खा रहे होते हैं उनको अपने माउथ कैविटी में लगता है कि यहाँ तो कोई निशान बन गया है, तो बार बार जा कर के ENT वाले से चेकअप करा रहे हैं, ENT के डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, भाई हमारे गाल में कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। डॉक्टर कह रहा नहीं भाई कैंसर नहीं है, लेकिन वो बार बार फोर्स कर रहे हैं कि हमारा जांच करा दीजिए, हमको ये तो नहीं हो गया है। और एक डॉक्टर अगर मना कर दे रहा है तो दूसरे डॉक्टर के पास चले आ रहे हैं, तीसरे के पास चले आ रहे हैं, अपने आप को बार बार रिव्यू करने के लिए कि हमारे दिमाग में वो, क्योंकि उनको इस बात का डर या फोबिया पैदा हो गया है कि हमको ये बीमारी तो नहीं हो गई है। अल्टीमेटली जो है वो बहुत बार इन मरीजों को अगर टाइम से इलाज नहीं मिल पाता है तो वो आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं, या अपने आप को समझ लेते हैं कि हम सही नहीं होंगे, मेरा डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं बचा है। तो ऐसा बहुत से कारण देखे गए हैं कि अगर इन लोगों का इलाज टाइम से हो जाता है तो ये मरीज़ पूर्णतया ठीक हो जाते हैं और इनकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म होती है। एंड लास्ट जो एंजाइटी डिसऑर्डर भी बहुत कॉमन है, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि वो तमाम ख्याल आना या तमाम ऐसे कंपल्सन्स को करते रहना। जैसे सफाई का दिमाग में आ गया कि साहब गंदगी लगी हुई है तो बार बार साफ़ कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, और नहा भी बहुत देर तक रहे हैं, पता चला गिन गिन के नहा रहे हैं। तो ये या बार बार चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हमने सही से काम किया है कि नहीं किया। ये कुछ कॉमन है, लेकिन वो हमने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ऑब्सेसिव या कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD पर बनाया है, जिसमें अगर OCD के बारे में ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे थे, फोबिया, पैनिक्स, तो इन सब में जो स्पेसिफाइड कॉजेज़ उसके दिमाग में जो होते हैं, जिनको रिव्यू किया जाता है उसकी हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से, तो वहाँ पर उन चीज़ों को जान के अकॉर्डिंगली उनका इलाज दिया जाता है, जिसमें कि मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है या कुछ बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उनको दी जाती है, जिससे ये मरीज़ पूर्णतया सही हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीते हैं। तो इन सब बातों पर अगर किसी मरीज़ को समस्या होती तो वो अपना इलाज एक स्पेशलिस्ट मनोचिकित्सक से ले, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल और अच्छे तरीके से जी सके। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, जिनसे उनकी भी नॉलेज और जानकारी बढ़े। धन्यवाद।